गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। वो पागलों की तरह कमीशन की शक्ल देखने लगा। कई मिनट तक वह कुछ न बोल सका और फिर जब उसके हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो उसने पागलों के से अंदाज में कहा, ये क्या कह रही हो कमीशन? ये कैसे मुमकिन है? ये मैंने चाहा है इसलिए मुमकिन है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैं कमिश्नर और मैंने तो कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। प्रताप की समझ में बात ही नहीं आ रही थी। तुम पढ़े लिखे आदमी हो और कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? थोड़ी सी कोशिश से तुम राजपाट के कामों को समझ लोगे। रानी राजकमल तुम्हारे साथ होगी, फिर कौन सी जिल्लत तुम्हें शिकस्त दे सकती है? राजकमल ने फखर से कहा, मगर क्या महाराज? महाराज प्रणाम लाल। वो काठ का उल्लू मेरे सामने क्या बोल सकता है? और सुनो प्रताप, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, बड़ी सख्त मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। जब मैंने प्रणाम लाल के पहलू में होती थी तो सिर्फ तुम्हारे तस्वर में उसे बर्दाश्त कर लेती थी और तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि खुद को संभालो। बहुत जल्द महाराज प्रणाम लाल तुम्हें तलब करेगा। बड़ी शान से उनके पास जाना और बड़ी मेहनत से राजमंत्री के लिए सबसे बेहतर आदमी साबित करना। और मेरा काम, अब तुम्हारा काम शुरू हो गया है। तुमने मुझे नया जीवन दान दिया है राज, और मैं तो टूट चुका हूँ, बिखर गया था, मगर तुम्हारे प्रेम ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। तुम चिंता ना करो और मैं तुम्हारे ख्यालों से बढ़कर साबित होऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्रेम का सहारा होगा। बात यहीं तक नहीं रहेगी प्रताप, मैं वचन देती हूँ कि एक दिन तुम्हें हरियाणा का राजा बना दूंगी। अपनी कमीशन पर भरोसा कर लो प्रताप। और मुझे तो अपनी कमीशन चाहिए, मुझे रियासत नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ कमीशन को चाहता हूँ, उसने शिद्दत जज्बात से कहा। और फिर जब वह दोनों काफ़ी देर के बाद कमरे से निकले तो दोनों के चेहरे कमल की तरह खिले हुए थे। सिर्फ थोड़ी ही देर में प्रताप का हुलिया ही बदल गया था। घर वालों ने उन्हें देखा तो हैरत ज़दा रह गए। सरलाई की आंख में ठंडक दौड़ गई। आज उनके प्रताप का चेहरा खिला हुआ था। तो मना लाई अपने रूठे हुए प्रताप को तुम? हरदयाल सिंह मुस्कुराते हुए बोले। सब प्रताप के दिल का दर्द जानते थे। राजकमल की आंखें वफूरे बेखुदी से मखमूर हो रही थी और प्रताप की भी यही कैफियत थी। सब ने मिलकर खाना खाया और फिर राजकमल प्रताप और हरदयाल को लेकर एक खाली कमरे में पहुंच गई। यहाँ उसने ये मसला हरदयाली के सामने रख दिया। क्या कह रही हो कमीशन? हरदयाल मुंह फाड़ कर रह गए। वही जो आपने सुना है चाचा जी, मेरी बात पर हैरत ना करें, सिर्फ वो करे जो मैं कह रही हूँ। अरे हमारे भाग बेटी, हम तो सोच भी ना सकते थे, हरदयाल कांपते हुए बोले। आपने मेरे साथ जो सलूक किया था चाचा जी, मैं उसे जीवन भर नहीं बोल सकती। मगर महाराज प्रणाम लाल, क्या उनके कानों में प्रताप का नाम आ गया है? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द उनके हरकारे प्रताप के पास आएंगे, आप इत्मीनान रखें। तू हमें बहुत बड़ी इज्जत दे रही है कमीशन, भगवान हमें इसके काबिल बना दे। हरदयाल मसरत से फूले नहीं समा रहे थे। काफ़ी देर तक कमीशन उनसे गुफ्तगू करती रही और फिर शाम हो गई और शाही रातों से लेने आ गए। राजकमल ने सबको प्रणाम किया, प्रताप का हाथ दबाया और उन सब से रुखसत होकर रथ में आ बैठी। रथ महल की तरफ चल पड़े। गोंदनी के कदम लड़खड़ा रहे थे और वह नशे में डूबी हुई थी। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। रथ राजमहल की तरफ जा रहा था और उसके दिल में प्रताप के जवान जिस्म की गर्मी बसी हुई थी। गोंदनी रसीली की बेटी थी, रसीली जिसने अपने इलाके के किसी कड़ियल जवान को नहीं छोड़ा था। जो जवान रसीली की आंखों में खुब जाता, मजाल है कि वह रसीली के जाल से निकल सकता। रसीली किसी चालाक मकड़ी की तरह उसे फांस लेती और उस वक़्त तक उसका खून चूसती रहती जब तक उसमें जान रहती, और फिर उसे बेजान मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से खारिज कर देती। गोंदनी भी उसकी बेटी थी, माँ से कई कदम आगे। लेकिन ना जाने क्यों उस चमार के जहन में बुलंदियां बसी हुई थी और उससे भी बहुत से जवान पसंद आए थे। उसने भी अपनी रातों में उन नौजवानों के आगोश में जाने की ख्वाहिश बसाई थी।
लेकिन उसे एहसास था कि उसके हुस्न की कीमत क्या है। दिल की बात और है, और ये पापी तो न जाने क्या क्या मांगता है। अगर उसकी हर मांग पूरी कर दी जाए तो फिर अपनी वक़्त क्या रह जाए। चुनाचा उसने अपना दिल कुचल कर रख दिया था, और ये दिल तो सिर्फ धोखे खाना जानता है। वो अहमक नहीं थी कि धोखा खा जाए। चुनाचा उसने दिल से प्रताप को पसंद किया। प्रताप के होंठों की जवान गर्मी मन में बसाकर वो बूढ़े प्रणाम लाल की आगोश में गई थी। अगर वो चाहती तो अपने पसंदीदा मर्द की आगोश की लज्जत लेकर प्रणाम लाल के महल में जाती, लेकिन वो जानती थी कि प्रणाम लाल एक ज़ैरक आदमी है। ख़ास तौर से औरतों के मामले में उसे काफ़ी तजर्बा है। वो उस पर अपनी पाकीज़गी का सिक्का जमाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दिल की चाहत नज़रअंदाज कर दी, और उस थोड़ी सी कोशिश से उसे प्रणाम लाल का मुकम्मल एतमाद हासिल हो गया। कौन पापी उसकी पाकीज़गी पर शक कर सकता था। प्रणाम लाल उस पर भरोसा करते थे। उसने अपनी भरपूर जवानी बूढ़े प्रणाम लाल के सुपुर्द कर दी, और ये जिस्म उसे जहर लगता था। प्रणाम लाल के फफसे होंठ और उसे खाली धूल मालूम होते थे, और ऐसे वक्त में वह प्रताप के होंठों का तस्वर करती तो उसे प्रणाम लाल से वहशत होने लगती। लेकिन उसने अपनी जवानी का महंगा सौदा किया था, और आज हरियाला की किस्मत की मालिक थी। उसने अपने जज्बात को दफन नहीं किया था, बल्कि उन्हें दिल के नहा खाने में पोशीदा कर दिया था, और उन्हें किसी मुनासिब वक़्त पर निकालना चाहती थी। सो आज वो वक़्त आ गया था। हालात का नाम शायद दौर गुजर चुका था, कोई उसका मुकाबल नहीं था। अब वो आज़ाद थी। चुनाचा आज से उसने अपनी आरज़ुएं अपने प्रेमी को सौंप दी थीं। प्रताप ने उसकी ख्वाहिश की थी, और एक तवील अरसे के बाद उसने बड़ी दलेरी से, बड़े बेधड़क अंदाज में प्रताप की ख्वाहिश पूरी कर दी थी। और वो तो गोंदनी की खुद अपनी ख्वाहिश थी। और यूं तो उसने अपने गांव में बहुत से नौजवानों से इश्क की पींगें चढ़ाई थीं, लेकिन कोई बेवकूफ़ उसके जिस्म को छू भी नहीं सका था। वो तजर्बाती दौर था, और उसने अपनी जवानी की कुव्वतें आजमाई थीं और उनका इम्तहान लिया था। इम्तहान मुकम्मल था। वो होशो खुर्द लौटने में यगाना थी। तब उसने अपनी जवानी का खराज हरियाला से वसूल किया, और आज वो अपनी जवानी अपने मनपसंद मर्द को सौंप पाई थी। आज उसे एक और तजर्बा हुआ था। बूढ़ा प्रणाम लाल तो सिर्फ उसकी तौहीन है, और वो तो सिर्फ शो केस का गुड्डा है, और उसमें वो जज्बात, वो गर्मी की जवानी की गर्मी कहाँ है जो प्रताप में है। लेकिन अब वो जवानी की शराब के बगैर सुकून से नहीं बैठ सकती थी। वो प्रताप को करीब से करीब पर लाना चाहती थी। अब प्रताप की दूरी उसके बस की बात न थी। वो सोच रही थी कि प्रणाम लाल के सर्द आगोश में अब भी वो अपनी अदाकारी बरकरार रख सकेगी। बड़ा मुश्किल, बड़ा सब्र आजमा काम था। यही कैफियत थी जैसे जंगल के किसी शेर को पूरी जिंदगी दाल और घास फूस खिला गया हो, और फिर अचानक उसे गोश्त मिल जाए, और उसके बाद भूख उसे पसंद थी मगर घास फूस नहीं। शाही रात महल के करीब पहुंच रहा था। महल में दाखिल होने से पहले उसने खुद को संभालना था, और खुद को संभालना वो जानती थी। उसे मालूम था कि अभी घास फूस ही खाना होगा ताकि गोश्त खाने का मौका मिल सके। प्रणाम लाल के महल में आने से काफ़ी देर पहले वो महल में पहुंच गई, और जहां उसकी सखी रूपा बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। दासियों ने उसे रथ से उतारा और अंदर ले चली, और फिर थकन उतारने के लिए उसके गुस्ल का बंदोबस्त किया गया, और आज कमल गुस्ल खाने में चली गई। दासियों को उसके गुस्ल खाने में आने की इजाज़त ना थी सिवाय रूपा के, और रूपा को भी ये इजाज़त शादो नादर ही मिलती थी। बहरहाल इस वक्त वो बेचैन होकर अंदर पहुंच गई। राजकमल उसे देखकर बरहमी का इजहार नहीं किया, बल्कि उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। हम जानते थे कि रूपा चंडाल, तुझे सब्र कहाँ आएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और रूपा ने धुएं में छप गई। हाय रानी जी, महाराज प्रणाम लाल को आपकी इतनी चिंता ना होगी जितनी मुझे थी। मैं आपकी दासी आपकी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। क्यों? गोंदरी ने पानी में लहरें लेते हुए कहा। बस पिया मन की बातें जानने के लिए बेचैन थी, रूपा ने कहा। पगली है तू, बस वो बातें सोच ले जो तुझे अपने प्रभु से मिलकर पेश आई थीं, राजकमल ने कहा, और पानी में मुंह छुपा लिया, और रूपा ने आंखें बंद कर ली थीं। कैसे अनोखे भाग लाया है प्रताप भी, और उसने लरजते हुए होंठों से कहा, बस अब ज्यादा बातें मत बना, चल बाहर निकल और मैं कपड़े पहन लूं। मैं पहना दूं राजरानी, रूपा ने बड़े प्यार से कहा। तू जाती है यहाँ से? राजकमल ने चुल्लू भर पानी रूपा पर उछाल दिया, लेकिन रूपा ने उसे बचने की कोशिश नहीं की, और राजकमल ने कई बार उस पर पानी उछाला।
और वो खड़ी भीगती रही। बड़ी ढीठ है तू। राजकमल बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर मुस्कुराई। तुम इस बात से मुझे डरा रही हो महारानी। इस पानी में तो डूब को मर जाने को मन करे है और जिसमें तुम्हारे बदन की खुशबू रची है। बाद समय तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचने लगती हूँ। राजकमल ने हंसते हुए कहा, क्या महारानी? यही कि तू औरत के भेष में मर्द ना हो। औरत हूँ इसलिए जिंदा हूँ। मर्द होती तो तुम्हें पाने की आस में अब तक जीवन दे चुकी होती। मर्द की बच्ची, अब तो निकल जा यहाँ से, वरना चल, जल्दी चल। राजकमल चिल्लाई और रूपा हंसती हुई बाहर निकल गई। राजकमल ने बाहर आकर लिबास तब्दील किया और फिर गुस्ल खाने से निकल आई। दासियों से लिए हुए को खूबसूरत सिंगार मेज पर पहुंच गई और वहां उसके हुस्न का सिंगार किया जाने लगा और राजकमल मन ही मन में मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर फूल की सी शिगुफ्तगी फैली हुई थी, मानो जैसे यही उसकी सुहाग रात का दूसरा दिन है। और यह सच भी था। यही तो उसकी सुहाग रात का पहला या दूसरा दिन था। प्रणाम लाल की गोश्त तो एक कारोबार थी। खुशी का ताल्लुक तो दिल से होता है। लोग बदबूदार खालों की तजारत करते हैं और उनकी सड़ाम से उनके दिमाग फटते हैं, लेकिन उन्हें पैसे से भी मोहब्बत होती है क्योंकि वो उनके लिए मुनाफा बख्श होता है। चुनाचा जब वो सिंगार से फारग हुई तो अपने आप को देखकर दंग रह गई। औरत ऐसी होती है, उसने सोचा, और मर्द की आगोश औरत के हुस्न को जला बख्शती है। मोहब्बत भरे बादलों से गुजरने के बाद ही असल हुस्न अपना असल रंग पकड़ता है और फिर वह हुस्न इश्क की रंगीनियों से निकलकर कारोबार की दुनिया में पहुंच गई। प्रताप की बख्शी हुई मस्ती उसके अंग अंग से फूट रही थी और अपनी मस्ती से एक खास काम लेना चाहती थी। आज जब प्रणाम लाल उसकी खिलवत पे पहुंचे तो गोंदली ने उनका इंतजार नहीं किया और वो आगे बढ़ी और उसने प्रणाम लाल के चौड़े सीने को अपने सुबक और सिडौल बाजों के गिरफ्त में ले लिया और फिर उसने होंठ आगे बढ़ाए और प्रणाम लाल के खुरदरे रुखसारों और फिर होंठों को चूम लिया और प्रणाम लाल हैरान रह गए थे। लेकिन गोंदली की इस मोहब्बत और उसके प्यार के अंदाज ने उनके ज़हन और रूह को इंतहाई मंजिलों तक पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा, ऐसा कोमल हुस्न, ऐसी नाजुक लड़की और उन्हें इस कदर पसंद करती है और उनसे इस कदर मोहब्बत करती है और वह अपने खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज करें कम है। उन्होंने राजकमल को बाजों में भरा, उठाया और छप्पड़ खट पर पहुंच गए। आज तो हमारे भाग आसमान पर हैं, उन्होंने गोंदली की शक्ल देखते हुए कहा। राज दरबार के सारे ख्यालात, सारी उलझने उनके दिमाग से निकल गई थी। सिर्फ आज महाराज। राजकमल ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, आज हमारी राज ने खुद हमसे इज़हार मोहब्बत किया है। प्रणाम लाल उस पर झुकते हुए बोले, मैं स्त्री हूँ महाराज और मुझे लाज आती है, वरना मेरा मन तो चाहता है कि आपको आंखों में बिठा लूं। राजकमल ने आंखें बंद करके कहा और प्रणाम लाल आसमान पर उड़ने लगे। राज, अपनी राज और मेरी अपनी, और मैं तेरा दास हूँ। मुझे मालूम ना था कि तू मुझे इतना चाहती है। मैं भी तुझे सारे संसार से ज़्यादा चाहता हूँ। मेरे लिए संसार छोड़ने को तैयार हूँ। प्रणाम लाल ने उसे अपने गोश में भींच लिया और थोड़ी देर के बाद राजकमल प्रणाम लाल के गोश में कसमसा रही थी। प्रणाम लाल का जिस्म समुंदर की भीगी घास की तरह था, ठंडा, घिनौना और नागवार। लेकिन राजकमल बला की उस्ताद थी। क्या मजाल जो एक बार भी प्रणाम लाल को उसकी सर्द मोहरी का एहसास हुआ हो। और फिर जब प्रणाम लाल के बूढ़े तूफान से कमजोर जक्कर सर्द पड़ गए तो उन्होंने राजकमल के आगोश में गिरकर गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। उन्हें एहसास था कि वह राजकुमारी की परवाज का साथ नहीं दे सके और उनकी आंखों में रहम की अपील थी। राजकमल उनके बुढ़ापे को नजरअंदाज करके उनसे इस तरह प्रेम किए गए और राजकमल ऐसी नादान बन गई जैसे इसे दुनिया में कुछ ना मालूम हो और एक महदूद दुनिया ही उसकी आरज़ुओं का मरकज हो। राज, प्रणाम लाल ने बंद आंखों से उसे पुकारा। महाराज। राजकमल के लहजे में प्यार की मिठास थी जिससे प्रणाम को एक सुकून का एहसास हुआ। हरदयाल चाचा के यहाँ गई थी। चाचा का क्या हाल है? ठीक है, राजकमल ने कहा। चाचा, हरदयाल ने कोई खास बात नहीं की। नहीं महाराज, उनसे मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग नहीं देखे। सचमुच ऐसे लगता है जैसे मैं उनकी अपनी हूँ। खरी जात के लोग हैं, नेक और शराफत तो उनके यहाँ की लौंडी है, प्रणाम लाल बोले। महाराज। राजकमल ने प्रणाम लाल के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। हूँ। महाराज उस हाथ को उठाकर अपने हाथों पर रखते हुए बोले, हरदयाल चाचा ने हमारे साथ भरपूर तावन किया है कि आज तक किसी को यह शुबा हुआ कि मैं उनकी भतीजी नहीं हूँ। मैं कह चुका हूँ राज, और वो खरे ब्राह्मण हैं और जिनकी जुबान एक होती है। हम भी तो खोटी जात के नहीं हैं महाराज, और क्या हम हरदयाल चाचा के एहसान का कोई जवाब नहीं दे सकते?
क्यों नहीं, और मैंने तो हरदयाल जी का मुंह मोतियों से भरना चाहा था, लेकिन वे इतने खुददार हैं कि उन्होंने कुछ लेने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि भगवान का दिया सब कुछ है। तो क्या हमारे पास उन्हें कुछ देने का और कोई रास्ता नहीं है? जो चाहे उन्हें दे दो राज, तुम्हारे हाथ रोकने वाला कौन है? 10-20 गांव उन्हें दे दो, हाँ वहां का राजा उन्हें तुम्हारे हाथ की बात है, और वह उसे भी आसान समझेंगे। महाराज, राजकमल ने एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। हाँ शायद, फिर क्या करना चाहिए? मेरे मन में एक तरकीब है, बताओ। उनका बेटा प्रताप पढ़ा लिखा आदमी है, नेक और शरीफ भी है, और हम उसे ऐसा इनाम दें जिससे उन्हें ये एहसास ना हो कि उन्हें इनाम दिया गया है, और हमारी खुशी में भी काम हो जाए। बताओ क्या करें? प्रणाम लाल ने पूछा। प्रताप को हरियाला का दीवान बना दें, और मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा, राजकमल ने कहा, और प्रणाम लाल चौंक पड़े और किसी सोच में डूब गए, और फिर वह गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ ठीक कहती हो राजकमल, और हमें दीवान की जरूरत है। हरदयाल जी ऊंची जात के हैं, और प्रताप जवान और हमारी जिम्मेदारियां खूब संभाल सकेगा, और फिर अपना ही है। क्या बात सोची है तुमने राज? हम भी परेशान थे। दीवान बनाए और बहुत से लोग हमारी निगाह में थे, और किसी में कोई न कोई खराबी थी। प्रताप नौजवान है और ऐसे ही आदमी की हमें जरूरत है, और फिर खरी जात का है, हरीलाल की तरह बदनामी भी नहीं करेगा। वैसे मैंने हमेशा तुम्हारी अकल की दाद दी है राजकमल। एक दयार में 2 शिकार हो रहे हैं। हरदयाल का एहसान भी उतर जाएगा, और रियासत को एक नौजवान दीवान भी मिल जाएगा, और हम उसकी मदद करेंगे, और राजपाट के ज़्यादा काम उसे सौंप देंगे, और फिर मुझे अपने राज से ज़्यादा करीब रहने का मौका मिल जाएगा। मुझे भी खुशी होगी महाराज। मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहती, मगर क्या आप अपने मशीरों से बात करेंगे? और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं उनकी गर्दन उतरवा दूंगा, और मेरे राज की तजवीज़ से कौन इनकार कर सकता है? तुम चिंता न करो रानी, और मैं कल ही अपने आदमी हरदयाल के यहाँ भेजकर उस लड़के को बुलवा लूंगा। प्रणाम लाल ने कहा, और राजकमल ने सुकून से आंखें बंद कर लीं, और दिल ही दिल में अंगड़ाइयां ले रही थी। प्रताप उसका महबूब अब उसकी आगोश में होगा, और साथ ही उसे कुछ और काम भी करने थे जिनसे उसे अपने महबूब से मिलने में आसानी हो जाए। ग्रंथ महाराज दिल से राजकमल के सबुक बन गए थे, और उन्होंने राजकमल की ताकतों को तस्लीम कर लिया था। वो जानते थे कि उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी उन्हें मौत की वादियों में धकेल देगा। ठीक है, भानुमति ने उन्होंने बहुत से वादे किए थे, भानुमति ही उन्हें यहाँ लाई थी, लेकिन भानुमति कमज़ोर औरत थी, और ग्रंथु महाराज के ख्याल में कमज़ोरों का साथ देना खुदकशी करने के मुतरादिफ था, जबकि मुकाबल बेहद चालाक और ताकतवर हो। उन्होंने देखा था कि भानुमति और रतन कौर के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो चुका है, और फिर उनकी ज़िंदगी का सूरज भी गुरूब हो गया, और ये राजकमल का कारनामा था। गो उसमें भी उन्होंने राजकमल की मदद की थी, लेकिन वो जानते थे कि राजकमल ये मदद गंदी नाली में रेंगने वाले किसी कीड़े से भी ले सकती है, और उसने ही ग्रंथु महाराज को ग्रंथु महाराज बनाया था, और उसे उनकी हकीकत मालूम थी। अगर ग्रंथु महाराज उसे तावन ना करते तो आज ना जाने कहाँ होते। बहरहाल जो कुछ वो चाहते थे उन्हें मिल गया था। राजमहल में को खूबसूरत मंदिर जिसमें रखे हुए मुजस्समों से उससे कोई सरोकार नहीं था, वो सिर्फ उनका भरम कायम रखने के काम आते थे। उसके अलावा और उनकी हैसियत भी क्या थी? पूजने के लायक तो राजकमल थी, जिसने उन्हें सब कुछ मुहैया कर दिया था। ऐशो इशरत, इज्जत व वकार, महाराज प्रणाम लाल जिसकी दिल से इज्जत करते थे, और वह सबसे बड़ी बात तो यह थी कि राजकमल ने उन्हें दासियों के असूल की इजाज़त दे दी थी, और दासियां उन्हें देखकर ग्रंथु महाराज के मुंह में पानी भर भर आता था। क्या ज़रूरी था कि राजकमल, क्या ज़रूरी थी भानुमति, क्या ज़रूरी थी रूपा, और यहाँ तो सब ही राजकमल थी। एक से एक सुंदर, एक से एक हसीन, सब औरतें थी, और सब अपनी दुनिया में अलग बैठी थीं। लेकिन ग्रंथु महाराज थे चालाक, खुराक के ढेर पर इस तरह नहीं गिरना चाहते थे कि पोल खुल जाए। भरम रखना भी ज़रूरी था। चुनाचा बड़ी एहतियात के बाद, बड़े गौरव खोज के बाद उन्होंने निस्बती का इंतखाब किया। फूल की तरह शगुफ्ता, मोम की बनी हुई निस्बती, जिस पर न जाने क्यों आज तक महाराज प्रणाम लाल की निगाह नहीं पड़ी थी, वरना वो महफूज न रह सकती। महाराज को आज़ादी ज़रूर मिल गई थी, लेकिन राजकमल ने यह नहीं कहा था कि वो खुद उनके लिए शिकार भेजेगी। शिकार उन्हें खुद ही करना था। चुनाचा पिछले 5 रोज से वो निस्बती के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, निहायत चालाकी से और बड़ी होशियारी से, और अब उन्हें बसंती के बारे में इतना कुछ मालूम हो चुका था जितना खुद बसंती को अपने बारे में मालूम था। चुनाचा अब शिकार का वक्त आ गया था। आम पूजा के दिन निस्बती भी आती थी,
और हफ्ते में एक बार राज मंदिर में आम पूजा होती थी और तमाम दासियां और दूसरे लोगों को यहां आने की इजाजत थी। चुनाचा महाराज को उस दिन का इंतजार था। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा, लेकिन बहरहाल गुजर गया। आम पूजा का दिन आ गया। दासियों के साथ निस्बती भी आई और फूलों से सजी हुई एक फूल मालूम हो रही थी। महाराज ने उसे देखा और देखते रह गए। दासियां पूजा कर रही थी और निस्बती भी हाथ में रोए थाल लिए आरती उतार रही थी और महाराज ने प्रसाद का इंतजाम कर रखा था। एक दूर दराज हिस्से में बैठे हुए थे कि उनके पास प्रसाद का पूरा थाल रखा हुआ था। हुक्म था कि एक एक करके आए और प्रसाद लेकर उल्टे कदमों चला जाए। काफी देर के बाद निस्बती की बारी आई और निस्बती छमछम करती हुई उनके सामने पहुंच गई। महाराज आंखें बंद किए हुए थे। निस्बती ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने आंखें खोला और फिर उन्होंने प्रसाद वाला हाथ उठाया, लेकिन प्रसाद निस्बती में देते हुए वो चौंक उठे। निस्बती अकीदत से उन्हें देख रही थी और महाराज उसकी तरफ देखते पाकर उसने निगाहें झुका ली। क्या तेरा नाम निस्बती है? महाराज ने पूछा। जी महाराज। क्या तेरे बाप का नाम कीतू है? सच है महाराज। ओहो, और भगवान की बेला भी निराली है। क्या तेरी कोख में एक सफेद तिल है निस्बती? तिल? मैं नहीं समझी महाराज। अगर तू वही बसंती है तो हम तेरे जीवन को बदल सकते हैं सुंदरी, और हमें सपने में तेरे लिए एक आज्ञा मिली है। हम तेरी अमानत तुझे देना चाहते हैं। कैसी आज्ञा महाराज? कैसी अमानत? निस्बती हैरान होकर बोली। तेरे माथे पर चांद की बिंदिया जगमगा रही है। निस्बती इस समय जा और दूसरों को प्रसाद लेने दे। अगर आज रात चांद निकल आए तो हमारे पास 3 दिए रोशन करके चले आना। चांद ना निकले तो तेरे आने की जरूरत नहीं है और हम समझ लेंगे कि अभी तेरा मुकद्दर रोशन नहीं हुआ है। महाराज ने उसकी पेशानी पर चिंदन तिलक लगाया, प्रसाद दिया और निस्बती हैरान परेशान वापस लौट गई। महाराज की घनी मूंछों के नीचे पुर इसरार मुस्कुराहट फैल गई। वो औरत की फितरत से बखूबी वाकिफ थे। वो निस्बती को पूरा वार कर चुके थे। क्या मजाल है जो निशाना चूक जाए, और निस्बती को अब उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक वह महाराज से मिल ना ले। लोग आते रहे और प्रसाद लेते रहे और फिर उनकी तादाद खत्म हो गई तो महाराज अपनी जगह से उठे और उन्होंने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और फिर अपने कमरे में आ गए। गुस्ल खाने में जाकर उन्होंने स्नान किया, बदन पर खूब खुशबुएं मली और नई धोती बांधी और फिर सूम रस तैयार करने लगे। फलों के अर्क से तैयार शुदा शराब जिसका जायका खुशगवार और देर पा होता था, रस उन्होंने मिट्टी के एक प्याले में भरकर देवता के चरणों में रख दिया और फिर वहां से हटकर मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खोलकर वह वापस आए और आराम करने बैठ गए। अब उन्हें चांद निकलने का इंतजार करना था। वक्त गुजरता रहा और फिर जब रोशनी की किरणें उनके कमरे के रोशनदान से अंदर आईं तो वो उठ गए और सीधे मंदिर के हाल में भगवान की मूर्ति के चरणों में जा बैठे, लेकिन उनके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे। चांद चढ़ता रहा और फिर दरवाजे से उन्हें छन छन की आवाज सुनाई दी, वो आवाज जिसका इंतजार वो बेचैनी से कर रहे थे। और वो उसी तरह भगवान के कदमों में गर्दन झुकाए बैठे रहे। दियों की थरथराती रोशनी उसके नजदीक आती जा रही थी और फिर दियों का थाल भगवान के चरणों में रख दिया गया और निस्बती लड़ती आवाज सुनाई दी, मैं आ गई हूं महाराज। और महाराज ने आंखें खोल दी। उन्होंने गर्दन घुमाकर निस्बती की तरफ देखा और शान बेनियादी से बोले, तू कौन है सुंदरी? निस्बती हूं महाराज, दासी हूं आपकी और आपकी आज्ञा पर आई हूं, निस्बती ने कहा। निस्बती महाराज जहरीला बड़बड़ाए और वो निस्बती जिसकी कोख पर सफेद तिल है और मुझे वह तिल नजर नहीं आया महाराज, मेरी आंखें से नहीं देख सकती। अभी तेरी आंखों में वह शक्ति कहाँ पैदा हुई है पगली? अभी तो तू भगवान के चरणों का सोम रस भी नहीं पी सकी। गंतु महाराज उठ खड़े हुए। अरे तूने दिए यहाँ क्यों रख दिए हैं? उठा इस थाल को, आ मेरे साथ। और निस्बती ने झुक कर थाल उठा लिया और महाराज के पीछे पीछे अंदर चल पड़ी। रुक जा, क्या तूने मंदिर द्वार बंद कर दिए? नहीं महाराज, तूने बंद करके आ पगली, कोई और आ गया तो तेरी मनोकामना पूरी ना हो सकेगी। जा जल्दी मंदिर के दरबार बंद करके आ। और निस्बती उल्टे पैरों चली गई। महाराज उसका इंतजार करने लगे और चंद सायद के बाद वो वापस आ गई थी और देवियों का थाल उसके हाथ में था। महाराज उसे लिए हुए अंदरूनी हाल में पहुंच गए और जहां स्याह रंग का एक मुजस्मा निस्ब था। थाल रख दे। और क्या तुझे रक्स आता है? आता है महाराज। तो परमति को खुश कर दे, अगर वो तेरे ऊपर मेहरबान हो गया तो तेरी तैया पार हो जाएगी। निस्बती ने थाल बरमती के चरणों में रख दिया और फिर वो रक्स का पोत बनाकर खड़ी हो गई। महाराज एक संगासन पर जा बैठे और निस्बती ने रक्स शुरू कर दिया।
ग्रंथु महाराज होलनाक निगाहों से उसके जिस्म का एक एक नक्श देख रहे थे और निस्बती पर मस्ती किसी कफियत तारी होती जा रही थी और रक्स में खोकर वो खुद से बेगानी होती जा रही थी। रक्स अरूज पर पहुंच गया और निस्बती का लिबास बेतरतीब हो गया और फिर वह थक कर मुजस्मे के चरणों में गिर पड़ी और उसका सांस बेकाबू था और आंखें बंद थी। तब महाराज उठे और उसके नजदीक आ गए। निस्बती, उन्होंने आवाज दी और निस्बती ने आंखें खोल दी। महाराज, उसने खुश गले से कहा, ब्रह्मती के चरणों में सूमरस तलाश कर देख ब्रह्मती ने तेरे रक्त से खुश होकर कुछ दिया है या नहीं। और भोली निस्बती ने बुत के कदमों में देखा और इससे पहले उसके स्याह रंग के प्याले पर उसकी निगाह नहीं पड़ी थी और अब जो उसने प्याला देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं और उसके दिल में ग्रंथु महाराज की अकीदत और बढ़ गई। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर प्याला उठा लिया। मेरी तरफ से बुधाई कबूल कर निस्बती, पी जा इस सोमरस को और जो भगवान ने आकाश से तेरे लिए भेजा है। और निस्बती ने प्याला मुंह से लगा लिया। खुशी का सोमरस उसके हलक से नीचे उतर गया तो उसने प्याला रखकर ग्रंथु महाराज की तरफ देखा। आ निस्बती, अब मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे भाग में क्या लिखा है। अब मैं तुझे बताऊं कि भगवान तुझे क्या देना चाहते हैं। निस्बती सैरज़दा से उठ गई और ग्रंथु महाराज के अफसाने वो सुन चुकी थी। उसे मालूम था कि वह कितने बड़े ऋषि हैं। उन्होंने महाराज की जान बचाई थी। ना जाने उन्होंने क्या क्या किया था। पूरे महल में उनकी धाक थी। ऐसी शक्ल में इतना बड़ा साधु उस पर तवज्जो दे रहा था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ग्रंथु महाराज उसे लेकर अपनी ख्वाबगाह में आ गए। ख्वाबगाह का मंजर बड़ा रोमानी था। चारों तरफ मर्द और औरतों के मुजस्मे रखे हुए थे और जिनमें बहुत से मनाजर दिखाए गए थे। उन मुजस्मों को देखकर ही दिल में ईंठन होने लगती थी। निस्बती ने उन्हें देखा और गर्दन झुका ली। सोमरस असर कर रहा था और उसके बदन में भी अंगड़ाइयां टूट रही थीं। मैंने सपने में देखा निस्बती कि आकाश पर सवेरा हुआ था। चंद मालदार सितारे आंखें मचोली खेल रहे थे और मैंने महाराज अंदर को देखा। अपनी सभा लगाए वो किसी का इंतजार कर रहे थे और मैं उनके दरबार के इकदास मैं खामोश था, साध खामोश थे। महाराज अंदर का मन उदास था और तब उनसे मैंने पूछा, उदास क्यों है महाराज, किसका इंतजार है। निस्बती नहीं आई अभी तक ग्रंथु, और ना जाने वो कहाँ है और हमें उसका इंतजार है। वो आ जाए तो ये महफिल खुद ब खुद सज जाएगी, साज बाज उठेंगे। निस्बती कौन है महाराज, मैंने पूछा था। और वह जिसकी कोख पर तिल है और वह जिसकी पेशानी पर उसकी बिंदिया चमकती है, उसे तलाश करो ग्रंथु, और वो एक दिन जमीन पर अस्परा कहलाएगी और हम उसके भाग बड़े देख रहे हैं। तब मेरी आंख खुल गई थी निस्बती और मैं साधु के मंदिर में पड़ा हुआ था, बेचैन हो गया। अगर तू यहाँ ना मिलता और ना जाने मुझे कहाँ कहाँ तुझे तलाश करना पड़ता। और इस सपने का मतलब क्या है महाराज, निस्बती ने पोशीदा लहजे में पूछा। तेरे भाग आकाश की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। राज महाराज तुझे अपनी रानी बनाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तू बहुत बड़ी सल्तनत की रानी होगी। तू जमीन की अप्सरा कहलाएगी। पूरी धरती पर तेरा नाम होगा। क्या तू ये नहीं चाहती? चाहती हूँ महाराज, मगर ये सब कैसे होगा। मैं अंदर का दास ये सब कुछ करूंगा और तुझे उस दिन तक मेरे पास आना होगा खामोशी से, और तू किसी से जिक्र नहीं करेगी। बहुत से ग्रहण तेरी राह में आएंगे। फिर जब तीर चलाकर पूरा हो जाएगा, तेरा चिल्ला पूरा हो जाएगा, तो तू खामोशी से उस वाक़ का इंतजार करेगी। और जब किसी सल्तनत का शहजादा तेरी तलाश में आएगा और तुझे ब्याह कर ले जाएगा, ऐसा दोष होगा निस्बती के दोष होगा। महाराज, निस्बती खुशी से बोली। और महाराज उसकी पुष्ट पर हाथ फेरने लगे। और मैंने तुझे तेरी पेशानी पर चमकती हुई चांद की बिंदिया से पहचाना है निस्बती, मगर तेरी कोख का सफ़ेद तिल मैंने नहीं देखा, और मुझे वह तिल दिखा दे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। देख लो महाराज, और तुमने मुझे नया जीवन दान दिया है और मेरी बरसों की आरज़ू थी कि मैं कोई अप्सरा बन जाऊं। क्या मैं बदसूरत हूँ महाराज? सोमरस अपना काम कर रहा था। तू तो सितारों से ज्यादा सुंदर है निस्बती। तू वो है और जिसके लिए अंदर उदास था। अपने बदन से ये लिबास उतार दे, मैं आखिरी निशानी भी देख लूं, जल्दी कर। और निस्बती ने जल्दी से अपना लिबास उतार दिया। महाराज उसकी मदद कर रहे थे और निस्बती की आंखें यूं फैली भी जा रही थी कि उसके जिस्म पर महाराज के हाथों का लमस ना जाने कौन सी दुनिया की सैर करा रहा था। और फिर महाराज उसके जिस्म का तिल तलाश करने लगे, लेकिन उनके उस तलाश से निस्बती की सारी रानी उनकी आंखों में सिमट आई थी। और फिर उसने एक सिसकी सी ली और महाराज से लिपट गई। उसे राजा अंदर याद नहीं रहा था और उस भूली हुई शहजादा भी याद नहीं आ रहा था।
बस महाराज की घनी दाढ़ी याद थी और उसकी बाली, उसके सफ़ेद सीने पर बाल फैले हुए थे। और महाराज उस 30 दिन के राशन में से पहले दिन की खुराक हासिल कर रहे थे। राजकमल और उसके मन की रानी और हरियाला की रानी प्रताप को जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी और वो एक संजीदा नौजवान था। कई लड़कियों को उसने करीब से देखा था, कई बार उससे उसका दिल मुतासर हुआ था, लेकिन कमीशन को देखकर उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। हरदयाल जी का उस अचानक नमूदार होने वाली मिर्ची को देखकर वह हैरान रह गया था और फिर वो दिल की इंतहाई गहराइयों से उसे चाहने लगा और उसे यकीन था कि कमीशन उसे रानी से हासिल हो जाएगी। लेकिन बाद के हालात उसे सख्त मायूसी हुई और उसका दिल गम से भर गया। उसे मालूम हो गया कि कमीशन का लाफानी वजूद उसके लिए नहीं है और वह तो कोई और ही है। हालात बड़े पुरअसरार थे और उसे कुछ मालूम नहीं हो सका कि हरदयाल जी क्या कर रहे हैं और उसे अपने पिता की तमाम कार्रवाई अजीब मालूम हुई थी। ये खुदा आज तक नहीं खुल सका था कि कमीशन कौन थी और यहाँ क्यों आई थी, और फिर वह अचानक रानी कैसे बन गई। और फिर कमीशन के अजहार उल्फत ने तो जलती पर तेल का काम किया था और उसके होंठों की नादक लमस ने तो प्रताप के दिल की दुनिया अथर फथल कर दी थी। उसका जीना हराम हो गया था। वो नहीं समझ सका था कि जब कमीशन उसे चाहती है तो फिर उसने रानी बनना क्यों कबूल कर लिया था, लेकिन कुछ पता ना चल सका। वो सुलगता रहा, जलता रहा और कमीशन की याद को दिल से निकालने की कोशिश करता रहा। और एक तवील अरसा के बाद अचानक उसके दिल के कमल फिर खिल उठे। कमीशन वापस आ गई थी रानी बनकर और उसने प्रताप की तमाम हसरतें पूरी कर दी थी। गो वो एक कमारी लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसके हुस्न पर सैकड़ों कवारियां कुर्बान की जा सकती थीं। प्रताप उस लड़की को दिल से चाहता था और वह सिर्फ उसके हुस्न का तालब नहीं था, वो तो उससे मुजस्समे दिल की गहराइयों में छुपा चुका था और वह उसका दायमी कुर्ब चाहता था। ना जाने ये तलब वक्ती थी या हकीकी, और उसका फैसला तो उस वक्त हो सकता था जब उसकी आरज़ू पूरी हो जाती। कमीशन एक शराब साबित हुई थी। जब वो उसे आर्जी तौर पर ना मिल सकी तो उसकी आरजू हसरत बन गई और ये हसरत सुलगती रही। उसके बस में नहीं था कि कमीशन को हासिल करे। जिंदगी ने उसके मुकद्दर में नाकामियां लिख दी थी और एक तवील अरसे की नाकामियों के बाद जब कमीशन दोबारा उसके पास आई, पहले से ज्यादा बांका हौसल लिए और पहले से ज्यादा छुभ लिए, तो उसका दिल तड़प उठा। लेकिन मुकद्दर यह अक्सर बदल गया था। कमीशन ने खुलकर उसे अजहार उल्फत किया था। उसने प्रताप को उसकी मोहब्बत का खराज पेश किया, जिसे प्रताप ने माली गनीमत की तरह हासिल किया। ना जाने ये हुस्न धोखा कब तक बरकरार रहे, ना जाने फिर ये वक्त आए या ना आए। लेकिन कमीशन के जाने के बाद वह सोचने लगा कि क्या ये किस्मत का आर्जी नाम था, क्या ये ख्वाब दोबारा भी दोहरा जाएगा या ये सिर्फ अमारत की करवट थी। फिर उसने तर्जिया किया और उस करवट ने उसने क्या पाया। और कमीशन का लमस, हाँ, उसकी आरज़ू पूरी हो गई थी, लेकिन क्या उसकी मोहब्बत उसी हद तक थी? वो सिर्फ उसी हद तक। उसने खुद को टटोला तो उसे एहसास हुआ कि दिल पर एक और जख्म आ गया है। उससे कबल सिर्फ कमीशन की ज़ाहरी हुस्न की आंच उसे पिघला रही थी और अब अपनायत का वो एहसास उसकी जान ले लेगा जो कमीशन उसे दे गई थी। एक आफत से तो मर के हुआ था जीना, पड़ गई और ये कैसी मेरी अड़नी। क्या कमीशन फिर आएगी? क्या वो आती रहेगी या फिर एक तवील इंतजार, बेकली, मखदश? लेकिन किस्मत कुछ और ही कह रही थी। उसका सितारा जमीन की पस्तियों से आकाश की बुलंदियों पर परवाज कर गया था। अब सिर्फ महरूमियां नहीं थी, जिसका एहसास उसे दूसरे दिन हो गया। पंडित हरदयाल जी माइंड के पार्ट से फारग हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौकर बाहर निकल गया। उसने फौरन ही वापस आकर बताया कि महाराज के एलची आए हैं। अरे तू बुला ले भगवान, बिठा बैठक में, क्या बात है? हरदयाल जी ने धोती संभालते हुए कहा और मुलाजिम बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद हरदयाल जी बैठक में पहुंच गए और हरकारों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। जय राम जी की। क्या बात है मित्रों? महाराज का संदेश है। उन्होंने आपको और आपके बेटे प्रताप को राज दरबार में बुलाया है। अच्छा, खैर तो है? हाँ, हमें नहीं मालूम कि क्यों बुलाया है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, हरदयाल जी ने कहा और फिर मुलाजिम से बोला, इन लोगों के लिए जन पानी लाओ। और तो कोई बात नहीं है मित्रों। नहीं महाराज, हरकारों ने जवाब दिया और फिर हरदयाल जी की बैठक से चले गए और उनका दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। अंधेर नगरी चौपट राड से वो बहुत पहले ही से वाकिफ थे। गो कान में राजकमल के अल्फाज गूंज रहे थे। उसने कहा था कि महाराज प्रणाम लाल के आदमी खुद उनके पास आएंगे। तो क्या हरकारे इसलिए आए थे कि प्रताप को भी बुलाया जाए या फिर पांसा उलट गया है?
प्रणाम लाल को किसी तरह मालूम हो गया है कि प्रताप रानी राजकमल से प्रेम करता है और हरदयाल जी का दम घुटने लगा और उन्होंने चश्मे तस्वर में अपनी टांटी बैल के जूते से बंदी देखी और वह सड़कों पर घिसट रहे थे और उनके पीछे दूसरे बैल से प्रताप बंधा हुआ था और ढोल ढोल बजा बजाकर उनके नाटक होने का ऐलान कर रहा था। है राम, हरदयाल जी ने कांपते हुए कहा और उनका बदन थर थर कांप रहा था। लेकिन फिर उनके सामने तस्वीर का वह दूसरा रुख था। मुमकिन है कि ये ना हो, मुमकिन है कि वही बात हो जो राजकमल ने कही थी। बहरहाल कुछ न कुछ तो जरूर था और वह अंदर दाखिल हो गया और उन्होंने प्रताप को बुलाया और सिर्फ इतना कहा है कि उसे महाराज प्रणाम लाल ने बुलाया है। प्रताप की हालत भी बाप से मुख्तलिफ नहीं होती, लेकिन वो दिल का पक्का था। सोचा जो होगा देखा जाएगा। अगर राजकमल के लिए यही कुर्बानी देनी है तो वो कुर्बानी देने को तैयार है। बाप बेटे तैयार होकर राजमहल चल पड़े और रास्ते भर दोनों सोच रहे थे। बड़ी दिलचस्प पोजीशन थी, तख्त या तख्ता। लेकिन राज दरबार में जिस अंदाज में प्रणाम लाल ने उनका इस्तकबाल किया, उसने दोनों की ढाढ़स बंधाई और प्रणाम लाल ने मुस्कुराते हुए पिंडित हरदयाल को हरदयाल चाचा कहकर बुलाया था। राज सिंहासन के नजदीक मुअज्जद आदमियों की कुर्सी पर बिठाया और वो कुर्सी प्रताप को दी गई। फिर महाराज राज के दूसरे कामों को निपटाने लगे और फिर जब काम खत्म हो गए तो प्रणाम लाल अपने खास आदमियों को मुखातब करते हुए कहा, मित्रों, तुम जानते हो पिंडित हरदयाल जी खरी जात के ब्राह्मण हैं और हमेशा हरियाणा हुकूमत के वफादार रहे हैं। अगर मैं उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा है, लेकिन वो भी कोई ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने खुद को हुकूमत के कामों के लिए पेश कर दिया है। और पिंडित जी बुजुर्ग आदमी है। अगर ये जवान होते और राज का बोझ उठाने के काबिल होते तो मैं नया दीवान उन्हें ही मुकर्रर करता। हरियाणा एक नेक नाम हुकूमत है और हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदारी से हुकूमत के काम करें। और पिंडित जी इस काबिल नहीं हैं, लेकिन उनका सपूत नौजवान प्रताप लाल उनका खून है और खरा खून कभी खराब नहीं होता। वो भी पिंडित जी के नक्शे कदम पर है कोई जो प्रताप लाल के बारे में ऐसी बात कह सके जिससे उस पर असर पड़ता हो। प्रणाम लाल ने रुक रुक कर एक एक की शक्ल देखी।